सो ऑफसेट के बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑफसेट के बाद हमारा है एरे टूल। एरे बहुत इंपॉर्टेंट टूल है और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टूल है पढ़ाने में। ओके, सो एरे आपका दो तरीके का होता है, एक को बोलते हैं रेक्टेंगुलर एरे, एक को बोलते हैं पोलर एरे। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बनाते हैं एंड इट शुड बी ऑफ मेजरमेंट। रफली मत बनाइए, मेजरमेंट के साथ बनाइए, क्योंकि मान लीजिए आपने यहाँ पे अगर रफली ड्रैग किया तो मुझे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस नहीं मालूम, तो मैं एरे का गैप कितना दूंगा ये मैं अनुमानिकली नहीं दे सकता। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक मैं 5 सोच के इसका गैप अगर 1 दूँ और ये वाला अगर 50 हो गया तो 1 गैप में बहुत छोटा आएगा। सो ये वाला इमेजिनरीली नहीं बनाया जा सकता। सो आप पूरा मेजरमेंट के साथ बनाइए। तो मैंने रेक्टेंगल लिया, यहाँ पे क्लिक किया @5,3 एंटर। तो अभी मुझे मालूम है कि ये वाला मेरा 5 है और ये वाला मेरा 3 है। ओके, सो अभी मैं मॉडिफाई में जाता हूँ, मैं यहाँ पे एरे के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए रेक्टेंगुलर एरे, पोलर एरे। ओके, सो मैंने रेक्टेंगुलर एरे पे क्लिक किया। सो फर्स्ट कंप्यूटर मुझे क्या पूछा, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। आपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, फिर प्रेस एंटर। ओके, यहाँ पे देखिए आप पढ़िए कंप्यूटर क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई ऑपोजिट नंबर फॉर नंबर ऑफ आइटम्स और बेस एंगल काउंट। ओके, सो यहाँ पे ऑपोजिट कॉर्नर फॉर नंबर ऑफ आइटम्स। मान लीजिए मैं यहाँ पे देखिए माउस आपका मैं ड्रैग किया जा रहा हूँ तो आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ रहा है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्पेसिफाई अपोजिट कॉर्नर। तो अपोजिट कॉर्नर में यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, कंप्यूटर आपको पूछेगा स्पेसिंग, मतलब दो रेक्टेंगल के बीच में स्पेसिंग कितना होना चाहिए। अभी मान लीजिए मैंने ये वाला 5 लिया है, तो मान लीजिए स्पेसिंग में 3 देता हूँ, एंटर। ओके, तो स्पेसिंग 3 हो गया। ठीक है, इसके बाद एसोसिएटिव बेस पॉइंट रोज कॉलम्स लेवल्स। ओके, मान लीजिए मैं यहाँ पे रोज के ऊपर क्लिक करता हूँ। सो मुझे कितना रोज चाहिए, मान लीजिए मुझे 5 रोज चाहिए। ये देखिए आपका 5 रोज आ गया। ओके, इसके बाद डिस्टेंस बिटवीन रोज कितना चाहिए, -4.5 बाई डिफ़ॉल्ट है, मैं मान लीजिए -5 बाई डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। ओके, एंटर किया। इंक्रीमेंट एलिवेशन बिटवीन 0 है, ठीक है, मैं एंटर कर देता हूँ। इसके बाद मैं कॉलम्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। सो कॉलम्स मैंने भी मान लीजिए 9 किया, एंटर। सो 9 कॉलम्स आ गया। डिस्टेंस बिटवीन कॉलम मान लीजिए मैंने 10 किया, सो डिस्टेंस बिटवीन कॉलम 10 आ गया। इसके बाद आप और एक बार एंटर करके एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर से रोज और कॉलम को बढ़ा सकते हैं। अभी मैं एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। सो ये देखिए आपका बना रेक्टेंगुलर एरे। ओके, इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, आपको अगर प्लान करके करेंगे तो इजीली हो जाएगा। मान लीजिए मैंने रेक्टेंगल लिया, दोबारा इसको मैंने एक @3,3 का बनाया ऐसे। इसके बाद मैं यहाँ पे मॉडिफाई में जाता हूँ, एरे में जाता हूँ, रेक्टेंगुलर एरे, पहले ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुआ, एंटर हुआ। इसके बाद अपोजिट कॉर्नर, ये वाला अपोजिट कॉर्नर में मैंने क्लिक किया। ओके, इसके बाद स्पेसिफाई कॉर्नर स्पेसिंग कितना होगा, मैंने 6 यहाँ पे एंटर किया। इसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर मुझे पूछेगा रोज एंड कॉलम्स। ओके, एसोसिएट बेस पॉइंट ये हमने पहले से ही दे दिया है। सो हमको यहाँ से शुरू करना है, रोज देना है, 6 देना है, फिर डिस्टेंस बिटवीन द रोज मान लीजिए 6 देना है फिर से, फिर इंक्रीमेंटल रोज 0 रखिए। इसके बाद कॉलम्स में जाइए, कॉलम्स 3 देना है। ओके, डिस्टेंस 10 देना है ऐसे। फिर अभी और एक बार एंटर कीजिए, आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड योर रेक्टेंगुलर एरे।